नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव संपन्न होने वाला है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में परचम लहराया था। 2014 में जहां 9 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर बाजी मार ली थी। लेकिन जनवरी 2024 में एक ऐसा फैसला लिया गया कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाना चाहती थी, बशर्ते यहां पर मार्च के आते आते भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि दुष्यंत चौटाला को सहयोगी दल के रूप में हटा दिया जाए। ऐसे में सरकार गिरती हुई नजर आई। निर्दलीय विधायकों के साथ समर्थन लिया गया और फिर से नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेना, मनोहर लाल खट्टर और रणजीत सिंह चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा दे देना और इसके साथ साथ देवेंद्र बबली, जो कि फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनका कांग्रेस को समर्थन दे देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निराश कर देने वाला है। जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया और सिरसा लोकसभा सीट पर उन्होंने कहा कि हम कुमारी शैलजा को समर्थन करेंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार साफ तौर पर देखा जाए तो विपक्षी दलों के दांव के अनुसार अल्पमत में दिखाई दे रही है। दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे तमाम यहाँ दिग्गज नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार के अल्पमत में होने का मतलब ये है कि हरियाणा में बीजेपी गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चला रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लड़ाई एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी, अब वो इस तरीके से त्रिकोणीय बन गई है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें, वहां राव दान सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो चौटाला गोत्र के 3 यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से नैना चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला तो एक ही परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वहीं बात कर ली जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जहां पर बुद्धि राजा चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां हिसार लोकसभा सीट के अलावा गुड़गांव में भी जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। मेवात के मेव वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेला है और यहां पर राव इंद्रजीत सिंह को गुड़गांव और रेवाड़ी के लोकसभा क्षेत्र के यहां पर वोटों को बटोरने की जिम्मेदारी दे दी है। इसके साथ मेवात के में वोटों को साधने के लिए राज बब्बर को इसलिए चुनावी मैदान में उतारा गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि मेवात हमेशा से उनका मजबूत किला रहा है। ऐसे में हरियाणा की मुश्किलें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब महसूस हो रही हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार तमाम राजनीतिक गतिविधियां और तमाम राजनीतिक समीकरण किस तरीके से साधे जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।